स्वामी अब तो दिल मचल उठा है भाले तीर चलाने को, कई अरसों से नहीं सुनी शमशीरों की झनकारों को। अभिनेता जो होता है वो परिस्थितियां भले ही ना बदल पाए, अभिनेता या कलाकार जैसे भी कहें, लेकिन मनस्थिति ज़रूर बदल देता है। हमारा और आपका जीवन ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, या हमारा और आपका जीवन सिर्फ, उन्होंने कहा कि ये कॉमेडी में गुड है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लड़का या वो अभिनेता सिर्फ हास्य अभिनेता ही अच्छा है। वो करुण रस का भी उद्दीपन कर सकता है, वो वात्सल्य का भी कर सकता है, वो रौद्र का भी कर सकता है, वो शौर्य का भी कर सकता है, वो बीभत्स का भी, वो रसों का खिलाड़ी है। शिष्टाचार जो होता है, सदाचार जो होता है, वो इंजेक्ट नहीं किया जा सकता, वो एडुकेट ही किया जा सकता है। इस शिष्य की प्रकृति होती है कि वो बनना चाहता है, और गुरु जो होते हैं वो मिटाना चाहते हैं। तो अगर तुम मिटने तैयार हो तो तुमको वो बना देंगे। हमारी ज़िंदगी में जितने भी क्रोध या जितने भी प्रेम होते हैं, हमको लगता है ये हमारी संपदा है, लेकिन वो समय की संपदा होती है। तो जैसे ही वो समय जाता है, उसके परिणाम भी उसके साथ चले जाते हैं। झंझट यहाँ होती है कि समय तो बीत गया, लेकिन उसके परिणामों को हम पकड़े रखते हैं। अभिनय हमारा परिचय नहीं रहा, वो सिर्फ हमारी प्रशस्ति रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पे आते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। अब यही सब चल रहा है, लीडर बनना है, प्रेम से प्रोफेसरों से काम भी हो रहे हैं, सब चल रहा है, नेतागिरी चल रही है। अचानक एक रिश्तेदार आपको एक दद्दा जी से मिलवा देते हैं जी। अब मेरे मन में सवाल ये आता है कि एक युवा लड़का जो कि तार्किक भी है, नेतागिरी में भी है और इंटेलिजेंट भी है, उसको सिर्फ एक कोई रिश्तेदार कह दे कि अब ये एक गुरु हैं, इनको पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, तो ये ओवरनाइट तो नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी बुद्धि ने भी कहीं रोका भी होगा कि भाई ऐसे कैसे किसी के प्रति समर्पित हो जाएं। वो मोमेंट कैसा था जब आप दद्दा जी से मिले? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो गुरु और शिष्य के बीच में घटित होने वाली घटना को हम ये समझ लें कि चीज़ें शनै शनै नहीं गिरती हैं। तर्क जब एकदम से धड़ाम गिरता है तब समर्पण पैदा होता है, और जहाँ पे धीरे धीरे तर्कों का गिरना हो, समझिए कि वो शिक्षक है, वो गुरु नहीं है। तो गुरु की जो तासीर होती है कि जब आप उसके पास जाते हैं और वो उनकी ही इच्छा से आप जाते हैं। परम पूज्य दद्दा के संपर्क में, जैसा कि हमारी माताजी 1984 में जनवरी में उनका देहावसान हुआ, और 1 जुलाई 1984 को मैं परम पूज्य दद्दा जी के पास ले जाया गया 6-7 महीने के अंदर। और आपको जितने भी हमारे अंदर तर्क वर्क चल रहे थे और हम अपने सारे सवाल लेके गए हुए थे कि मैं इन सवालों के बारे में बात करूंगा और इन सवालों के उत्तर मुझे पता है कि ये निरुत्तर करने वाले हैं। तो जब परम पूज्य दद्दा के पास हम गए और मेरे बहनोई साहब ने परिचय करवाया, और मैं अपने आप को बड़ा विशेष व्यक्ति समझता था कि परमात्मा ने सिर्फ मुझे बनाया है, बाकी सब जो है तो एक जिसको कहते हैं कि यौवन का जो एक मद होता है, तो उस मद में तो जब उन्होंने मिलवाया कि ये मेरे साले हैं और सागर आए हैं दद्दा, और ये चुनाव लड़ना चाहते हैं फर्स्ट ईयर में, उन्होंने परिचय करवाया। दद्दा ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। इग्नोरेंस एक चीज़ होती है कि जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो आपको ये पता होता है कि सामने वाला इग्नोर कर रहा है, मतलब एक कनेक्टिविटी होती है। लेकिन एक चीज़ और होती है जिसको आप कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंस, कि मैं परम पूज्य दद्दा के लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, उस जगत में मैं हूं ही नहीं। तो सबसे पहले मेरे अहंकार पे ये चोट पड़ी, और हमने कहा कि अब अगर मैं इस चैतन्य के लिए एग्जिस्ट नहीं करता हूं तो मैं भी दूर जाके बैठ गया, और मैंने अपने ना जो एक शिष्टाचार औपचारिकता होती है, तो मैं भी दूर जाके बैठ गया। और मैं दीवार से, उनके झोपड़ी से जो मिट्टी का एक घर है वो आज भी है, और मैं उससे टिक के दीवार से मैं दूर बैठा हूँ। बहनोई साहब चर्चा कर रहे हैं मुझसे, और उन्होंने 1 घंटे चर्चा करने के बाद कहा, बेटा आदेश है, निकल जाओ। और उन्होंने भी कहा कि जी दद्दा, जो आदेश, और साष्टांग दंडवत किए, और मैं वहीं के वहीं उठा और निकलने लगा। अचानक मेरे कान में मेरा नाम इतने आनंद, आह्लाद और आत्मीयता के साथ उच्चरित हुआ, क्या बेटा आशुतोष। तो मैं पलटा
और अब जो स्थिति थी वो ये थी कि इस संसार में, इस जगत में मेरे अलावा कोई और है ही नहीं दद्दा के लिए। जो अभी तक इस जगत में था ही नहीं, अब मेरे अलावा कोई है ही नहीं, मैं इतना विशिष्ट और इतना विशेष हूं। वो बोले बेटा अच्छा हुआ आ गए, अब बड़े हो रहे हो, और जब अपन बड़े होते हैं तो अपनी ज़िंदगी में बेटा कई किस्म के प्रश्न खड़े होते हैं, भ्रम खड़े होते हैं, और फिर जब भ्रमों का निवारण हम अपने बुजुर्गों की जीवन चरित्र से लेते हैं बेटा। तो जब हम भी बड़े हो रहे थे तो हमारे मन में भी ये विचार आता था कि बताइए, परमात्मा श्री राम, हम इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल भेज दिया और हम इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे थे। बेटा बड़ा हम बेचैन होते थे। लेकिन जैसे अब मैं सनाका खा गया हूं, क्योंकि एक सवाल मैंने ये भी लिख के रखा हुआ है, और ये मैं लिख के रखा हुआ हूं कि मैं ये 3-4 सवाल हैं, मैं ये दागूंगा, इनके कोई उत्तर ही नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं। और मैं सनाका खा गया और बोले बेटा हम भी जब बड़े हो रहे थे तो हमारे मन में ये आता था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो हमको बेटा इसका उत्तर मिला कि अगर यही सवाल बेटा अगर परमात्मा श्री राम से राजसभा की जगह राजभवन में पूछा होता तो बेटा 1 लाख पूत 1.25 लाख नातियों को सिर्फ मात्र मातेश्वरी के हरण के लिए लंका में जाके रावण का सर्वनाश करने वाले राम उस धोबी को छोड़ देते। राम से राज्यसभा में ये चर्चा हुई तो अब राम के अंदर ये प्रश्न खड़ा हो गया कि राजा राम जवाब दे या पति राम जवाब दे, और राज्यसभा में पति राम को जवाब देने की मर्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा की मर्यादा ये कहती है कि अगर अपना अहित कर कर भी समाज की शंका का समाधान किया जा सकता है तो राजा का प्रथम कर्तव्य है समाज की शंका का समाधान करना, उसको संतोष देना। तो बोले बेटा जिसने राजा की मर्यादा का पालन किया हो, जिसने पति की मर्यादा का पालन किया हो, जिसने पुत्र की मर्यादा का पालन किया हो, मित्र की मर्यादा का पालन किया हो, शत्रु की मर्यादा का पालन किया हो, जीवन के उन तमाम अंगों में जिसने अपनी जिस रिश्ते की जो मर्यादा है उसका पालन किया हो, इस वो राम ने किया, इसलिए हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और उन्होंने कहा बेटा जाओ, इस साल अपन को चुनाव नहीं लड़ना, अपन अगले साल विचार करेंगे। मैंने दंडवत प्रणाम किए, और प्रणाम किए वो क्षण था कि मुझे लगा कि अगर मैं श्री राम ढूंढ रहा हूँ तो वो यही हैं, महादेव को ढूंढ रहा हूँ तो वो यही हैं, कन्हैया जी के चित्त चरित्र को ढूंढ रहा हूँ तो वो इन्हीं चरणों में है, और बुद्ध, महावीर या तुलसीदास की सरलता या कबीर की निष्प्रयता ढूंढ रहा हूँ तो वो यही है, जिसको आप कहते हैं कि शून्य की अवस्था, कि वो जो सर उस दिन चरणों में गया तो फिर वो वहीं का होके रह गया, जिसकी उपस्थिति में तर्क तत्काल गिर जाएं, जिसकी उपस्थिति में आप भूत भविष्य वर्तमान की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में स्थापित हो जाएं, समझ लीजिए कि वह चैतन्य है। हम कैसे पहचानें गुरु को? हम तो नहीं पहचान सकते, वो गुरु होते हैं जो शिष्य को पहचानते हैं। हम अपनी इच्छा से गुरु तक नहीं पहुंच सकते, वो गुरु ही होते हैं जो अपनी इच्छा से शिष्य को अपने पास बुलाते हैं। फिर हर साल पूज्य दद्दा कहते थे बेटा इस साल किसी और को लड़वाना है, अपन तो अगले वर्ष विचार करेंगे। और करते 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 वो मुझे लास्ट ईयर तक लेके आ गए, और मैंने कहा दद्दा अब तो मतलब यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट भी हमारा हो गया है। तो बोले कि नहीं बेटा, दिल्ली में एक नाटक का स्कूल है बेटा, अब अपने समय आ गया है कि अपने शौक़ को अपने व्यवसाय में रूपांतरित करना है। ये जो तुम यहाँ पे ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट वगैरह में यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते थे, यूथ फेस्टिवल्स में जाते थे और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ करते थे जिससे तुम्हारी छवि, तो बेटा वक्त आ गया है कि अपने शौक़ को अपना व्यवसाय बनाओ और NSD के लिए तुम अप्लाई करो। तो ये 1991 में उन्होंने मुझसे कहा, और नाटक सिर्फ स्वांतः सुखाए कर रहे थे, अपनी सिर्फ कल्चरल एक्टिविटी को और कल्चरल लीडर की इमेज को बनाने के लिए, लेकिन वो जो उन्होंने कहा
और फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद जैसे ही सिलेक्शन का वहाँ से हम 1994 में पास आउट हुए NSD से। दद्दा ने कहा मुंबई। तो दद्दा ने कहा कि बेटा आप तुमको मुंबई जाना, तो मुंबई चले गए। तो दद्दा जी के कहने पर आपकी आगे की यात्रा आपको NSD ले गई, उसके बाद मुंबई ले गई। मेरा एक, इसको चाहे बहुत पर्सनल सवाल, एक जिज्ञासा कह लीजिए आशुतोष जी, कि एक हम किसी को गुरु मान भी लेंगे, ठीक है, बहुत सम्मान भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आज मेरा कोई गुरु मुझसे कहे तुम अच्छा एक काम करो, सूटकेस पैक करो, न्यूयॉर्क चली जाओ, अब तुम्हारी यात्रा वहाँ पे, तो मैं कहूँगी नहीं गुरुजी नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि डाउट आएगा, रेजिस्टेंस आएगी कि नहीं गुरुजी बहुत मानते हैं आपको, लेकिन हम न्यूयॉर्क नहीं जा सकते, कोई भरोसा नहीं है। आपके अंदर मैंने देखा है कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना ब्लाइंड फेथ, आपने मतलब सब तर्क छोड़ दिए, सब कुछ कि नहीं क्यों है जाना है NSD में, तो गाडरवारा में कुछ कर लूँगा या नौकरी करूँगा, कुछ भी। उस अवस्था तक कोई कैसे पहुँचता है जब सब तर्क खत्म कर दिए जाएं? अपने सनातन में 2 मार्ग हैं, एक कहलाता है ज्ञान मार्ग और एक कहलाता है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्गी कहता है कि पहले मैं तुम्हें जानूंगा तब तुम्हें मानूंगा, और भक्ति मार्गी कहता है कि पहले मैं तुम्हें मानूंगा तो अपने आप जान जाऊंगा। तो मैं भक्ति मार्गी व्यक्ति हूं। जैसा कि आपने कहा अंध, ब्लाइंड फेथ, विश्वास जो होता है वह अंधा ही होता है। जो आंख वाला होता है वो विश्वास नहीं होता, वो व्यापार होता है। संसार में जब किसी ने हवाई जहाज की कल्पना की होगी तो उसको अंधविश्वास ही होगा ना कि मैं हवा में उड़ सकता हूं, और उस समय आंख वाले कह रहे होंगे कि पागल है। सही बात है। आपको अगर सही गुरु मिल जाए जीवन में, तो फिर आपका अंध, जिसको हम और आप अंध कहते हैं, वो पूर्ण विश्वास में रूपांतरित हो जाता है। और हम और आप आज की तारीख में विश्वास ही करना तो नहीं जानते, नहीं कर पाते। हम स्वयं पे विश्वास नहीं करते हैं तो किसी अन्य पे कैसे विश्वास करेंगे? तो विश्वास तो पूर्ण होता है या नहीं होता? जिसको पूर्ण विश्वास को हम आज की तारीख में अंध कह देते हैं। तो हम पूर्ण विश्वासी व्यक्ति हैं, और हमारे मानना है कि गुरु को सर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही, और कह कबीरता दास को 3 लोक पाए नाही। कुछ लोग गुरु कहते हैं, कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, कुछ लोग प्रकृति कहते हैं, कुछ लोग एग्जिस्टेंस कह देते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी कह देते हैं। शब्द बदलते रहिए अपनी अपनी अनुभूतियों के हिसाब से। योजना बनाने का काम उसका है, कार्य रूप में परिणत करने का काम हमारा है। हम करते क्या हैं? योजना बनाने का काम हम करने लगते हैं और कार्य रूप में परिणत करने की जिम्मेदारी उस पर डाल देते हैं। तो इसलिए हमारी मनचाही और अनचाही उपलब्धियों के बीच में झंझट होने लगती है। हम और आप जितने भी लोग बैठे हैं, सबके प्रति एक योजना महा अस्तित्व में, विराट अस्तित्व ने बनाई हुई है। हमें अपनी योजना उसको नहीं पकड़ानी है, उसकी योजना के मुताबिक अपने आप को कार्य रूप में परिणत करना है। अब वो क्या योजना होगी? इस पल, इस हिस्से में आने वाला कोई भी पल, कोई क्षण और इस समय के काम की जिम्मेदारी क्या मैं अपनी पूरी क्षमता से कर पा रहा हूं? इस क्षण ऋचा अनिरुद्ध और आशुतोष राणा बैठे हुए हैं, तो क्या पूरे मनोयोग से जो इस पल की क्षमता है, और जो मन बुद्धि विवेक से, क्या हम उसको एक दूसरे के साथ साझा कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो यही छोटे 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 पल आपकी बड़ी योजनाओं को, वो आपको ले ही, आप नहीं चल रहे हैं। हमको और आपको लगता है, हम बात करने लगते हैं कि हमने ये खड़ा किया। सही बात। हम और आप सब समय की उपलब्धियां हैं, समय के निर्माता हैं हम और आप। समय ने हमारा निर्माण किया है, लेकिन जैसे ही हम पुरुषार्थ में सफल होते हैं तो हम ये बताते हैं कि इस समय का निर्माण हमने किया है, ये हमारे समय का, ये जो समय आप देख रहे हैं इसके निर्माता हम हैं। समय हमारा निर्माता है, और जिस पल हमको लगता है कि समय के निर्माता हम हैं, उसी पल आपको समय बता देता है कि थोड़ा सा धीरे, और उसी क्षण हमें, नहीं तो अन्यथा सफलताओं के चरम पर खड़े होने के बाद भी व्यक्ति अवसाद से ग्रस्त क्यों रहता है? तो गुरु जो करते हैं उनका आपके प्रिय में रुचि नहीं रहती,
कि तुम्हें क्या प्रिय है, वो आपके प्रिय की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, आपके लिए क्या हितकर है वो उस दिशा में काम करते हैं। हो सकता है कि आपको मीठा बहुत पसंद हो, लेकिन वो आपके लिए हितकर नहीं है। तो लाख पसंद होने के बाद भी वो मीठे की प्लेट को आपके सामने आने नहीं देंगे। तो मनचाहा आपका है और अनचाहा उसका है। तो अपने मनचाहे को स्वीकार करो या ना करो, लेकिन अगर अनचाहा आए तो उसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ और विश्वास के साथ स्वीकार कर लें। आप देखेंगे कि आपके लिए जो पटकथा उसने लिखी है, उस पटकथा को वो अपने हिसाब से अंजाम देना शुरू कर देगा वह विराट अस्तित्व। तो आप गुरु की सलाह पर, गुरु के कहने पर एनएसडी आ गए, तो क्या सीखा आपने एनएसडी में? मतलब एक्टिंग के साथ साथ भी जानना चाहूँगी। जी, सबसे पहले तो जो प्रमुख चीज़ मुझे जो एक विद्यार्थी के रूप में नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि लर्निंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अनलर्निंग। तो अनलर्न करना जिस दिन आप सीख जाएं, वही सबसे बड़ी लर्निंग होती है। तभी कहीं आप जो वर्तमान में वो चीज़ें होती हैं उसे सीखने के लिए आपकी भूमि तैयार होती है। कि आपको क्लीन स्लेट रहना है। एक स्लेट के ऊपर अगर पूरी इबारत लिखी हुई है और अगर कोई नया सूक्ति वाक्य आपको आ जाता है, तो चूंकि वो स्लेट भरी हुई है तो वो सूक्ति वाक्य वहाँ पे कहाँ रहेगा। तो लिखकर मिटाना, मिटाकर लिखना, ये जो सतत प्रक्रिया होती है, तो जो जैसा कि मेरी अपनी चीज़ होती है कि अभिनेता के रूप में मैं कभी भी प्रयास नहीं करता कि मैं किसी किरदार को बनाऊं। मेरी कोशिश रहती है कि आशुतोष राणा को मिटा दूं। जब आशुतोष राणा मिट जाएगा तो वो जो खड़ा होगा वो किरदार खड़ा होगा। लेकिन आशुतोष राणा को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको आशुतोष राणा को जानना तो पड़ेगा ना। तो अभिनय की यात्रा बहिर्जगत की यात्रा नहीं होती, वो अंतर जगत की यात्रा होती है। तो आशुतोष को मिटाने के लिए आशुतोष को जानना आवश्यक है, और आशुतोष को जानने के लिए आपको आशुतोष के अंदर रहना और उसकी एक यात्रा करनी आवश्यक है। जब आप जान जाएंगे तो आप मिटाने की प्रक्रिया में अगर निपुण अनलर्न करना शुरू कर देंगे तो फिर जो भरता चला जाएगा तो वो कोई गोकुल पंडित होगा, कोई लज्जा शंकर पांडे होगा, कोई वीरेंद्र सिंह गुज्जर होगा, तो कोई हम्टी शर्मा का सिंह साहब होगा, तो कोई मुल्क का संतोष आनंद हो जाएगा, तो नित्यानंद मोहले हो जाएगा। ये तमाम किरदार निकलते हुए आपके जीवन में आते रहेंगे। तो इसमें आप एनएसडी का बड़ा रोल मानते हैं? बहुत बड़ा रोल है। एनएसडी से बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे भारतवर्ष में दूसरा नहीं है। वो आपको वैश्विक जगत में, विश्व के पूरे कला जगत में जितना भी जो घटित हो रहा है, उन घटित होने वाली घटनाओं से आपका वास्ता पड़वाता है, प्रयोग के तौर पर, सिद्धांत के तौर पर, सूत्र के तौर पर। तो जब आपको इन तमाम चीज़ों की जानकारी हो जाती है, तब फिर आप उस अहंकार से भी मुक्त हो जाते हैं कि हमने इन्वेंट किया, ये हमारा इन्वेंशन है। आपको पता लगता नहीं, आज से 50 साल पहले एक फला एक्टर थे जो इस पद्धति पे काम कर गए होते हैं। तो फिर ये निर्माता के भाव से आप मुक्त हो जाते हैं। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ये तमाम चीज़ें वो, और मुझे लगता है कि जो भी अभिनय में रुचि रखते हैं उन विद्यार्थियों को प्रशिक्षण निश्चित रूप से लेना चाहिए। प्रशिक्षण का महत्व क्या है? प्रशिक्षण आपको, ट्रेनिंग आपको सफल होने में मददगार नहीं करेगी। शिक्षा का महत्व आपको सफलता के समय समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपकी शिक्षा की सही परीक्षा होगी तब जब आप ऊपर से नीचे की तरफ यात्रा कर रहे होंगे। जो कि हर सफल व्यक्ति में सफलता जो है वो एक तरफा यात्रा नहीं है, वो सर्कल है। ऊपर जाने वाले व्यक्ति को नीचे आना पड़ेगा, और नीचे खड़े हुए व्यक्ति को कभी ऊपर के आकाश देखने के भी अवसर मिलेंगे। तो आप ऊपर तो कैसे भी पहुंच सकते हैं, उसको वो विशुद्ध बल है, लेकिन उस बल से आपके चरित्र का मूल्यांकन नहीं होगा, आपकी शिक्षा का मूल्यांकन नहीं होगा। आपका मूल्यांकन होगा तो शक्ति से कि आप किस गरिमापूर्ण तरीके से ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो नीचे उतरना अगर आपका गरिमापूर्ण है तो ऊपर चढ़ना भी लोगों के लिए चिर स्मृति में अभिनंदन का विषय रहेगा। दद्दा जी ने कहा एनएसडी के बाद मुंबई जाओ, लेकिन इसके बीच मुझे ऐसा लगा कि इतनी हम कहानियां सुनते हैं, कोई रेलवे स्टेशन पे बेंच पे सोया, कोई भूखा सोया, किसी ने वड़ा पाव खा के दिन बिताए। आपकी लाइफ क्या इतनी सिंपल थी कि बस आप गए और आप थोड़ा सा घूमे फिरे और स्वाभिमान मिल गया? उस बीच की इंफॉर्मेशन कहाँ है? देखिए क्या होता है कि हमें वैसा कहीं कोई संघर्ष, जिसको लोग मैं तो एक तो इस शब्द संघर्ष से भी
मैं इत्तेफाक नहीं रखता। संघर्ष वो होता है कि जहाँ पे मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए अपनी मांस मज्जा को जला रहा हूँ या अपनी चेतना को जला रहा हूँ। स्वयं के स्वप्न की पूर्ति आप स्वयं नहीं करेंगे तो क्या कोई अन्य करेगा? तो स्वयं के स्वप्नों की पूर्ति के लिए किए जाने वाला उद्यम संघर्ष की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन उसके रास्ते में जो बाधाएं आती हैं, तो आप अब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है और आप सोचो कि नहीं वो छोटी छोटी कंदराएं नहीं मिलेंगी। तो जितना बड़ा स्वप्न उतनी बड़ी चुनौतियां। तो अब चूंकि हम गुरु आदेश से यहाँ पे आए हुए हैं और उन्होंने कहा कि एस नाम का कोई प्रोजेक्ट मिले बेटा तो तुम कर लेना। फिर उन्होंने एक एजेंडा दे दिया कि तुमको महेश भट्ट नाम साहब के एक निर्देशक से मिलना है। तो हमारा उन्होंने दिशा निर्देशित कर दिया। अब ये मेरे ऊपर है कि महेश भट्ट सर से कैसे मिलना है। तो जो भी संघर्ष या जिसको हम कहें जो भी अड़चन या सावधानियां या बेचैनियां आपको जीवन में आती हैं तो वो उन तक पहुंचने के लिए हैं। तो किसी अभिनय के विद्यार्थी को, नए अभिनेता को महेश भट्ट जैसे प्रखर और चर्चित और प्रबुद्ध फिल्मकार से मिलना है तो उसमें तो मुश्किल आई होगी। तो वो अड़चने तो आएंगी। आप पहले दिन तो नहीं मिल जाएंगे। आज का आशुतोष राणा तो नहीं मिल रहा। तो उन तमाम मुश्किलों को आप किस तरीके से पाटते हैं या उसमें मार्ग कैसे बनाते हैं उन तक पहुंचने का, नेविगेट कैसे करते हैं, बस उतना आपका हिस्सा है। अब उसको तुम आनंद से कर लो, उसको तुम अवसाद से ग्रस्त होकर कर लो, ये तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। चुनाव आपका है, करना आपको वही है। अब उसमें जैसे पूज्य दद्दा जी ने हमसे कहा था कि बेटा काम छोटा बड़ा नहीं होता, ध्यान रखना, अवसर छोटे बड़े नहीं होते, परिणाम उसके विलक्षण होते हैं। तो बड़े परिणाम के लिए हमेशा बड़े अवसरों की तलाश मत करना बेटा। परमात्मा बहुत बड़ा है तो उसके इशारे भी बहुत छोटे दिखाई देते हैं। तो उसको तो तुम बेटा ब्लेसिंग समझ के, कृपा समझ के, जो चीज़ तुम्हारे हिस्से में आ रही है उसको स्वीकार के भाव से। तो ये जीवन का जो मुझे सूत्र मिला, एक्सेप्ट, एक्नॉलेज एंड एप्रिशिएट। निंदा में सुख तो है, सुख तो मिलता है निंदा में, लेकिन सफलता नहीं मिलती, सार्थकता नहीं मिलती, समाधान नहीं मिलता। और मेरी रुचि इसमें रहती है कि इस जगत में जो मेरे सामने पड़ रहा है और आपकी बिना इच्छा के पड़ रहा है तो मतलब उसकी इच्छा है। और अगर उसकी इच्छा है तो उसकी इच्छा से पैदा होने वाला व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, स्थिति हो, मनस्थिति हो, वो मुझसे तो श्रेष्ठ ही होगा क्योंकि वो परम श्रेष्ठ है। और जब अपने श्रेष्ठ व्यक्ति से आप मिलते हैं या अपने से श्रेष्ठ परिस्थिति से आप मिलते हैं, जब अपने से श्रेष्ठ चुनौतियों से आप मिलते हैं तो वो आपको अपने जैसा बना लेती हैं और आप श्रेष्ठ कहलाने लगते हैं। क्या बात। मेरी दृष्टि में विरोध हो सकता है, किसी चीज के लिए असहमति हो सकती है, लेकिन शत्रुता नहीं है। किसी व्यक्ति के प्रति भी नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं है इस जगत में। हाँ, लेकिन तमाम लोग मिल जाएंगे जिनसे मैं असहमत होऊंगा, जिनसे मिलना ना चाहें ऐसे लोग तो हो सकते हैं कि भाई नहीं मिलना, दूर रहो। हमारा ये मानना है कि बड़े आदमी से खामोखा नहीं मिलना चाहिए। किसी भी बड़े आदमी के पास व्यर्थ में मत जाइए, कारण आप उसका समय नष्ट करेंगे। तो आप उसके पास व्यर्थ में मत, अगर कुछ अर्थपूर्ण हो तो निश्चित रूप से अपनी सारी ऊर्जा लगा दीजिए उस बड़े तक पहुंचने के लिए। जैसे हमने बहुत ऊर्जा लगाई आशुतोष राणा जी के पास आने के लिए, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत बड़े हैं, सम्मानित हैं। अच्छा, बस स्वाभिमान से आपको लगा कि अब रेल पटरी पर आ गई और चल पड़ी है? नहीं, रेल कभी पटरी पर नहीं आती। जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव होते रहते हैं। स्वाभिमान से ये है कि जीवन में जिस चीज़ के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिला, और सबसे अच्छी बात कि परम पूज्य दद्दा जी की कृपा से वो किरदार बहुत सफल हुआ, लोगों को बड़ा प्रिय लगा। तो एक अभिनेता को क्या चाहिए होता है? सबसे पहले उसे चाहिए होता है या तो आप प्रशंसा के लिए काम करते हैं या आप पैसे के लिए काम करते हैं या आप पावर के लिए काम। 3 P के खेल हैं, प्रॉफिट, प्लेजर और पावर। तो अगर आप सिर्फ पावर के लिए काम कर रहे हैं
तो आवश्यक नहीं है कि आपको प्रॉफिट और प्लेजर मिले। अगर आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं तो आवश्यक नहीं है, प्रॉफिट तो मिल जाएगा, जरूरी नहीं कि आपके पास पावर भी हो प्लेजर भी हो। लेकिन अगर आप प्लेजर के लिए काम करते हैं तो ये तय मान के चलिए कि आपके पास प्रॉफिट भी रहेगा और आपको पावर भी मिलेगा। तो जिंदगी में जो एक अभिनेता को जो चाहिए होता है कि उसके काम को लोग सराहें, तो वो सराहना पर्याप्त मिली, आशीर्वाद बहुत मिला। उसने हमारी जिंदगी को और भट्ट साहब के करीब ला के खड़ा कर दिया। वो हमारी प्रशंसा करते थे, लेकिन छोटे छोटे काम, बड़ी प्रशंसा के बाद भी तमन्ना में पता लगा कि एक 3 सीन का रोल दे दिया, गुलाम में 1 सीन का रोल दे दिया। तारीफ बड़ी करते थे, काम छोटे देते। लेकिन आपने शिकायत नहीं? लेकिन हमने कभी शिकायत नहीं की। हम उनसे मांगते हमेशा बड़ा थे। अच्छा। लेकिन हमारा ये मानना था, हमारे गाड़ा वाड़ा की परंपरा है कि मांगो ऐसे जैसे अपने बाप की हो, और नहीं मिली तो अपने बाप की थी। तो वो जो चीज़ थी, तो हम मांगते उसी खुले गले से थे कि भट्ट साहब विलेन दीजिए। वो कहते नहीं, तू विलेन लायक नहीं है। अच्छा तुम ये करो, अच्छा ठीक है कर लेता हूँ, लेकिन मुझे आप सेंट्रल कैरेक्टर दीजिए। नहीं, तुम काम के नहीं हो, तुम हंसते हो तो बच्चों जैसे लगते हो, तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारा वो इनोसेंस नज़र आता है, तुमको कोई मतलब, तुम विलेन कर ही नहीं पाओ। भट्ट साहब दीजिए ना, नहीं ये काम करो, अच्छा चलिए दे दे। तो अस्वीकार तो कभी था ही नहीं हमारे जीवन में। हमें डबिंग करने के अवसर मिले, काम नहीं था, पैसे कमाने हैं यात्रा भत्ते के लिए, घर पे रहने के लिए नहीं कमाने, लेकिन कमाने हैं। तो उन्होंने कहा डबिंग करनी है, सूचकांक पढ़ने हैं। जो लोग, आप पहले न्यूज़ पढ़ती थी ना, तो उसमें एक सूचकांक की वो एक व्यापार की खबर आती थी, उसमें वॉइस ओवर चलता था। हम वॉइस ओवर कर देते थे। अच्छा। हमको 500 रुपये मिल जाते थे। तो हम अपनी कला का, उन्होंने कहा कि अच्छा 1 सीन का रोल है, काहे में? बोले 1 एपिसोड की कहानी है टेलीविजन सीरीज में, क्या रोल है? रोल का कोई नाम नहीं है, एक आदमी आता है, हीरो उसको तमाचा मारता है और वो गिरता है और वो उसको 4 लाइनें बोलता है। अच्छा जी, अब आपने नहीं बताया कि आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट हैं, आपके सपने बड़े हैं, लेकिन आपके हिस्से में अगर वो चीज़ मिली, चलिए स्वीकार करते हैं, यही मिला है ना, तो स्वीकार करते हैं। और जब वो स्वीकार किया और आपने जिस तरीके से वो अपने हिस्से की 4 लाइनें बोली, अचानक डायरेक्टर आपके पास आते हैं और आपसे कहते हैं कि आई एम सॉरी, तुम कहाँ के हो? क्या बात। तब वो आपसे आपका इतिहास पूछते हैं, परंपरा पूछते हैं। आप बताते हैं कि सर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, वहाँ से मैंने अभिनय में, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था, मैंने आपका मिसयूज़ किया, मुझे माफ़ करिएगा। तो आपके एक चीज़ ये होती है कि हम ही कहते हैं कि तुम मुझे क्या समझते हो, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, तुमको पता नहीं है मैं कौन हूँ। तो उसमें कि अब तुम बता ही लो कि तुम कौन हो। आपने वॉइस ओवर दिया, हम वॉइस ओवर करेंगे, चलिए आइए वॉइस ओवर करते हैं। आपने हमें, अब आप ये कहें कि तकलीफ नहीं होती थी जी, द्वंद्व होता होगा ना मन में, क्योंकि आपका अपने ही आपसे अपने सपने के साथ संघर्ष चल रहा है। लेकिन उस द्वंद्व में अस्वीकार नहीं था। वो द्वंद्व जब होता था, एक नए अंदर एक विश्वास का संचार होता था और लगता था कि मंजिल के कुछ और करीब पहुंचते जा रहे हो, और ये सारी चीजें तुमको तैयार करने के लिए मिल रही हैं। ये विपत्तियां जो आ रही हैं, ये तुम्हारे ध्वंस के लिए नहीं, तुम्हारे निर्माण में सहायक होने वाली हैं आशुतोष। तो हमारे जीवन में हमें जो भी, जितनी भी उतार चढ़ाव परिस्थितियां, काम मिलना नहीं मिलना जो आए हैं, वो गुरु प्रसाद थे। क्योंकि हमें नहीं पता कि यहां से जहां पे तुम्हें डेड एंड दिखाई दे रहा है, वहां से पता लगा कि एक नया होराइजन खुलता है। तो आपको अपनी सीमाओं में विस्तार करने के लिए अपनी उस सीमा पर जाना पड़ेगा जो आपको अपनी नंगी आंखों से दिखाई दे रही है। और हम चूंकि कल्पनाशील हैं, अच्छे बड़े सपने हैं, महत्वाकांक्षी हैं, तो आप क्या करने लगते हैं? नहीं भैया, उधर पे ना 40 किलोमीटर के बाद रास्ता टूटा, नहीं जाएंगे। इधर पे बोले भैया इधर पे 25 किलोमीटर के बाद टूटा है, नहीं जाएंगे। इधर पे बोले 15 किलोमीटर से रास्ता, वही चौगड्डे पे खड़े खड़े घूमते रहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा जहां तक दिख रही है वहां तक चले चलो, बस
उसके बाद तुम देखोगे कि बाजू में एक डाइवर्जन की एक छोटी सी पट्टी लगी होगी और एक थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ रास्ता मिलेगा जो तुमको थकाएगा, लेकिन जब उस ऊबड़ खाबड़ को पार करोगे तो फिर एक राजमार्ग तुम्हारे सामने खड़ा हुआ दिखाई देगा। तो पगडंडियों से यात्रा करते हुए राजमार्ग, कभी राजमार्ग उतर के पगडंडियां, तो ये तो जीवन, तो इसलिए भरपूर आनंद से जीवन जीता हूं। और स्वाभिमान की वैसे देखिए बड़ी एक अद्भुत बात यह है कि उसने उस वक्त बॉलीवुड को 2 ऐसे कलाकार दिए, शानदार कलाकार, एक एनएसडी से ट्रेंड हो, एक एनएसडी से रिजेक्टेड, मनोज वाजपेयी। लेकिन आप दोनों की अभिनय को लोगों ने बहुत सराहा, आप लोगों को अच्छा काम मिलने लगा और मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी एक दोस्ती की शुरुआत जैसी हुई। जी, एक मनोज हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं ये मान के चलता हूँ कि देश में अगर कभी फ्यूचर में आप 3 श्रेष्ठतम अभिनेताओं को शामिल करेंगे, लिखेंगे भारतवर्ष के, तो उसमें एक मनोज वाजपेयी का नाम होगा। मनोज ने अभी तक जितना किया है वो सिर्फ पूर्व रंग है, अभी तो उनको उनके स्तर का काम मिला ही नहीं है। जितनी गहराई, जितना एक व्यक्ति के रूप में, एक मित्र के रूप में मैं उनको जानता हूँ, तो हम ये मान के चलते हैं पूर्व रंग है। अभी उस आदमी की गहराई को नापना आप मीटर से नहीं नाप सकते। चलिए आपको कुछ सुनवाते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? भाई आशुतोष नमस्कार। जैसे तैसे करके ये वीडियो शूट करके भेज रहा हूँ आपके लिए। पहली बात ये कि ये कार्यक्रम आपके ऊपर हो रहा है और मैं जानता हूँ कि आप कितनी दूर से और कितने संघर्ष के बाद जहाँ भी पहुँचे, अपने बूते पर पहुँचे, अपने नर्म स्वभाव की वजह से पहुँचे और अपनी बेहतरीन काबिलियत की वजह से आप पहुँचे। और आपने हम सब दोस्तों का जितना मन बहलाया है और जितना हंसाया, गुदगुदाया है अपनी बातों से, अपनी कविताओं से, अपने किस्से कहानियों से, एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप बड़े भाग्यशाली रहे कि बचपन से आपको गुरुदेव मिल गए थे और जिस समर्पण के साथ आपने उनकी सेवा की वो अपने आप में एक मिसाल है। और उस मिसाल को लेकर मैं आगे चलता हूँ और उसी समर्पण के साथ अपने जीवन को जीने की कोशिश करता हूँ। ये जो आपकी समर्पण की भावना है अपने अभिनय को लेकर, अपने गुरुदेव को लेकर के, वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। और मुझे लगता है कि हम सबको आपसे ये बात ज़रूर सीखनी चाहिए। आपने रामराज्य लिखी, रामराज्य मैंने पढ़ी, बहुत ही अच्छी लिखी है आपने। रश्क भी हो रहा था कि इतना अच्छा तुम लिखते हो, लेकिन फिर बाद में दिल को बहला लिया ये कह के कि हर व्यक्ति आशुतोष नहीं हो सकता। आप जीते रहिए, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आप हमेशा खिलखिलाते रहें और लोगों का दिल बहलाते रहें और ऐसे ही आनंद के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ जिंदगी गुजरती रहे। और क्या चाहिए भाई? क्या बात, वाह, बहुत प्यारा मैसेज दिया। फिल्मों की तो बातें आपकी सबको, दुनिया को पता है, तो उसके बाद तो खैर जो हुआ संघर्ष, दुश्मन आपको अवार्ड्स मिलने लगे। अब मैं उस वक्त की बात करना चाहूँगी जब ये सब बहुत हो रहा था। उसके बाद सडनली आशुतोष दिखना कम होने लगे फिल्मों में। ये जो फेज़ आया और ये ठीक ठाक लंबा वक्त था, मतलब फिल्में आ रही थी, ऐसा नहीं कि आ नहीं रही थी, लेकिन कोई बहुत ऐसा नोटिसेबल या कोई अवार्ड विनिंग रोल आपने नहीं किया। जब ऐसा वक्त किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में आता है तो पहले तो आप ही से पूछूंगी, आपने वो वक्त कैसे बिताया, कैसे निकाला? देखिए ऋचा, ये वक्त छोटा नहीं था। तकरीबन 12 वर्ष का समय ऐसा था कि आपको लोगों को ये लगा कि आशुतोष, बॉलीवुड में बहुत जल्दी बातें होने लगती हैं कि खत्म, अब आशुतोष का करियर जो है वो समाप्त है। इसके पीछे की बड़ी रोचक दास्तान है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 2002 तक लगातार 3-3, 4-4 शिफ्टों में मैं काम करता था। एक दिन परम पूज्य दद्दा जी मेरे पास आए, मुंबई आए हुए थे और मैं लगातार काम कर रहा था और दद्दा जी जब आते थे तो मैं सारे काम बंद कर देता था। अच्छा। दद्दा ने हमसे पूछा, बोले बेटा एक बात बताओ, तुम कितनी रोटी खाते हो? तो मैं कहा दद्दा 4 रोटी। शादी हो चुकी थी मेरी। बहू कितनी रोटी खाती है बेटा? मैं कहा दद्दा 3 रोटी। बोले अपन ये मान के चलें कि अपने 2 बच्चे होंगे।
तो बेटा 4 और 3 7, 2 बच्चों की 8 रोटी और जोड़ लो, 15। बेटा अपने यहाँ नौकर भी होंगे, सेवक काम करने वाले, तो अपन बेटा उनकी 5 रोटी और जोड़ दो, एक आध आदमी की, तो बोले भाई 20। फिर बेटा तुम्हारे इष्ट मित्र आ गए, तो 5-6 रोटी उनकी जोड़ दो कि कोई मित्र आ गया। और फिर बेटा हम जैसा कोई तुम्हारा कोई आ गया, तो बेटा 5-7 रोटी हमारी जोड़ दो। तो तुमको जीवन में प्रतिदिन 30 रोटी की ज़रूरत है। मैंने कहा जी दादा। बोले अब तुमको 30 रोटी की ज़रूरत है और तुम बेटा 80 रोटी बना लो, खर्च बेटा 30 रोटी होंगी, 50 रोटी क्या करेंगे? आपका दादा बचेगी। बोले उसका क्या करोगे? बोले बेटा या तो वो फेंकेगी या कोई और खाएगा। मैं कहा जी दादा। और मान लो तुम कहो कि नहीं किसी और को नहीं खाने देंगे, हम ही खाएंगे, तो तुम बासी खाओगे। तो तुम अगले दिन के दिन उसको क्या करोगे? तो बोले बासी रोटी खाओगे। मैंने कहा जी दादा। तो बोले बेटा जैसे बासा अन्न तन को खराब कर देता है, वैसे ही बासा धन मन को खराब कर देता है। तो तन के विकार के उपचार तो हैं बेटा, मन के विकार के उपचार नहीं है। तो उतना ही काम करो जितना तुमको आवश्यक है। और मैंने उस दिन के बाद से अपनी पूरी जीवनचर्या हमारी बदल गई। और पूज्य दद्दा के 108 यज्ञों का संकल्प था कि 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, 108 यज्ञ करने हैं। और मन में इच्छा ये थी, 7 दिन में 1.25 करोड़ शिवलिंग बनाते थे, मन में ये इच्छा थी कि एक भी यज्ञ मेरा ना छूटे। तो अब लगा कि कैसे हो कि आपका काम भी चलता रहे। तो साउथ में टाइम बाउंड काम होता है कि अगर आपने एक फिल्म की तो 20 दिन हो गए, 25 दिन आपसे ले लिए और आपको इतना पैसा मिल गया कि आप जीविकोपार्जन के लिए साल भर के लिए कंफर्टेबल हो गए। तो हमने दक्षिण का मार्ग, और दक्षिण में भी आप देखें तो हमने कोई ज़्यादा फिल्में नहीं की हैं, साल में एक आध फिल्म मैं कर लेता था, 2 फिल्म। मन में इच्छा थी कि मुझे सिर्फ हिंदी फिल्म एक्टर नहीं बनना, मुझे भारतीय फिल्म अभिनेता के तौर पे जाना है। तो तमिल कर ली, तेलुगु कर ली, कन्नड़ कर ली, मराठी कर ली, हरियाणवी कर ली, बांग्ला कर ली, हिंदी तो हम करते ही हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा धर्म भी चलता रहा और हमारा कर्म भी चलता रहा, हमें आवश्यक धन भी मिलता रहा, हमारा परिवार बड़ा संतोषी परिवार है। हम दोनों पति पत्नी जो हैं वो काम हम इसमें विश्वास नहीं रखते कि आप कितने बड़े मकान में रहते हैं। हम इसमें विश्वास रखते हैं कि आप जिस जगह रहते हैं वहां आप कैसे रहते हैं, कितने में नहीं, हमारा विश्वास कैसे में है। दोनों का जीवन दर्शन यही था कि मर्सिडीज में चल रहा हूं इसलिए अच्छा एक्टर नहीं हूं, अच्छा एक्टर हूं इसलिए मेरे पास मर्सिडीज है। बड़े मकान में रह रहा हूं इसलिए मैं बड़ा आदमी नहीं हूं। आप जिस मकान में रह रहे हैं उसमें आप कैसे रह रहे हैं, और क्या उस मकान में घुस के जो व्यक्ति है उसको बड़ेपन का एहसास हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप बड़े व्यक्ति हैं। क्या बात है। तो इस नाते, और लोग तो प्रमाण पत्र देते ही हैं, खारिज कर देते हैं, खत्म हो गए, खत्म, अब कहाँ सारी चीज। तो हम उन सब चीज़ों से ज़्यादा झंझट में, क्योंकि हमारा ये मानना ही रहता है कि हाँ खत्म ना, तो आप आनंद मनाओ। अरे भैया इनको काम नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहा है, भैया आपसे तो नहीं मांगा ना। अरे सब देखो, सूख गई मुइयां, पिचुक गए गाल, कहाँ गई लाला मरोरा की चाल, हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है। तो हमारे पूज्य दद्दा की कृपा से कपड़ों का कलफ कभी कम नहीं हुआ, हमारी चेहरे की झुर्रियां नहीं बढ़ी, चमक नहीं कम हुई, आंख की निर्मलता उनने कम नहीं करने दी, मित्रों का सानिध्य हमें कम नहीं होने दिया। हमने जब चाहा तो हमारे मित्र हमारे पास आके खड़े हो गए, उन्होंने जब चाहा हम उनके पास जाके खड़े हो गए। तो कहने का अर्थ ये कि दूसरी चीज, पूज्य दद्दा ने एक बड़ा क्रांतिकारी सूत्र मुझे दिया था, इसलिए भी फर्क नहीं पड़ा। हम पार्टियों में जाते थे, जब फिल्म फेयर मिले और सारी चीज़ें हुई सारी,
तो दद्दा ने हमसे पूछा कि बेटा जलसों में जाते हो? मैंने कहा जी दद्दा। बोले अकेले जाते हो? मैंने कहा नहीं दद्दा, इष्ट मित्र होते हैं, यार दोस्त हैं, उनके साथ जाते हैं। तो बोले बेटा आज से तुमको अकेले जाना है कहीं पे भी। अच्छे समय में व्यक्ति के इर्द गिर्द जमावड़ा होता है, भीड़ होती है, और कठिन समय में बेटा व्यक्ति अकेला होता है। तो अभी अच्छा समय है तो तुम्हारे इर्द गिर्द भीड़ है, और जब कठिन समय आएगा बेटा तो तुम अकेले यात्रा नहीं कर पाओगे। और कठिन समय व्यक्ति को तब परेशान नहीं करता जब वो कठिन होता है, कठिन समय व्यक्ति को तब तकलीफ देता है जब संसार को पता लग जाए कि इस व्यक्ति का समय कठिन है। तो बोले बेटा अच्छे समय में जब अपन अकेले जाएंगे, और कठिन में तो अकेले जाना ही है, तो लोगों को पता नहीं लगेगा बेटा, तुम्हारे अलावा किसी को पता नहीं होगा कि समय कठिन है या नहीं है। क्योंकि लोग कहेंगे कि भैया तो अकेले में भी, अच्छे समय में भी अकेला आता था ये आदमी, और अभी भी अकेला है, तो इसका समय अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, इसकी जानकारी संसार को नहीं होगी। और संसार को नहीं होगी तो तुम जिंदगी में कभी भी अपने आप को पराजित महसूस नहीं करोगे। बहुत सुंदर। तो वो जो सूत्र था, तो इस वजह से भी हमारे जीवन में कभी वो अड़चन, अभी भी बीच बीच में जब मुझे लगता है कि मैं निर्भर हो रहा हूँ, तो अचानक मैं अपनी उन निर्भरताओं को छोड़ देता हूँ और अकेला रिजुवनेट करते हैं अपने आप को। हम वो काम कर रहे हैं जो हमारे अपने मन का है। सच्ची स्वतंत्रता यही है कि जब व्यक्ति को अपने मन के मुताबिक काम करने का अवसर मिल जाए, व्यक्ति को सफल होने का भी अधिकार हो और व्यक्ति को असफल होने का भी अधिकार हो। आपके लिए एक बहुत स्पेशल मैसेज है। जी बताइए। नमस्ते ऋचा जी, कृष्णा कुटी में आपका स्वागत है। हाय राणा जी, यू मस्ट बी सरप्राइज्ड कि मैं आपके बारे में कुछ बोलने वाली हूँ। क्या बात। एक्चुअली ऋचा जी, राणा जी बिल्कुल पसंद नहीं करते कि मैं उनके बारे में बहुत कुछ बोलूँ, लेकिन आज इस मौके पे मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो शायद लोगों को पता नहीं हो उनके बारे में। एक ये नियम जो उन्होंने मुझे सिखाया, जिसकी वजह से सिर्फ उनमें मुझ में जो रिश्ता है वो ही नहीं, पर मेरे अन्य रिश्तों में भी मैंने उस मूल्य का उपयोग किया है। और वो ये कि जो भी अगर अनबन कभी भी होती है, हम में थोड़ी सी कम ही होती है अनबन, लेकिन अगर हुई तो जो भी है वो रात के पहले समाप्त कर देना चाहिए, बात करके समाप्त कर देना चाहिए। उसका जो रहती है ना कुछ चीज़ें मन में, वो नेक्स्ट डे के लिए रखनी नहीं चाहिए। तो इसलिए ज़िंदगी बहुत सुखद रहती है और ये बहुत बड़ी सीख है। दूसरी बात ये कि अक्सर लोग सोचते हैं राणा जी की पर्सनालिटी को देख के कि बहुत गुस्सैल होंगे, क्रोधित ज़्यादातर रहते होंगे। रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, उनको क्रोध आता ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उनकी बात है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। लोग ये नहीं जानते कि वो ह्यूमरस भी बहुत है। मतलब कई बार क्रोध में भी उनको हंसी आती है इतना ह्यूमर उनमें भरा हुआ है। और ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि वो किस तरह से चाव ले के किस्से सुनाते हैं, और इनफैक्ट हमारे परिवार में हर कोई किस्से सुनाने में एक्सपर्ट है। तो वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर हो तो उस पर आप आराम से मात कर सकते हैं, और वो राणा जी ने प्रूव किया है। एक तीसरी बात है कि वो दोस्तों को बहुत अहमियत देते हैं। परिवार को तो देते ही हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों की अहमियत उनकी ज़िंदगी में बहुत है। और हमने ये महसूस किया है कि एक समय आया था उनके करियर में जब उनको मन मुताबिक काम नहीं मिल रहा था हिंदी में। वो साउथ की बहुत फिल्में कर रहे थे, लेकिन लोगों को लग रहा था कि अरे ये तो दिख ही नहीं रहे हैं। और चूँकि ज़िंदगी का एक चलन है चढ़ते सूरज को सलाम करना, तो वैसे ही काफ़ी सारे बहुत नज़दीकी दोस्तों ने उनसे दूरी की उस समय, और उनको उसका बहुत कष्ट हुआ। और काफ़ी कुछ रिश्तेदार भी कुछ थे जिनको लगा कि अब इनसे संबंध रख के क्या फ़ायदा है, अभी इनका तो काम चल नहीं रहा है। तो जो सच में अपने हैं वो तो हमको पता चल ही गए, लेकिन सबसे बड़ी बात तब मैंने राणा जी की देखी कि उनके मन में उन सब लोगों के बारे में कोई नेगेटिव भावना नहीं थी।
उन्होंने कभी ये कैरी नहीं किया। बाद में भी जब काम शुरू हुआ और वो सब लौट आए लोग, तो कभी उन्होंने ये कैरी नहीं किया कि अरे मेरे लो पॉइंट्स में आपने मेरा साथ नहीं दिया था। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी सीख है कि अगर आप एक समान भाव से देख सकते हो लोगों की तरफ, कि दुख में भी और सुख में भी, चाहे वो अपने साथ हो ना हो, लेकिन हम उनको उतनी ही अहमियत दें, ये अगर भावना आपके मन में हो, तो फिर आपको वो जो कुढ़ना होता है या लो पॉइंट में जो नैराश्य होता है वो आपको छूता तक नहीं है। तो मैं सबके सामने ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ राणा जी, और आप हमारे बच्चों के पिता हैं। सो हमने कभी एक दूसरे को वैसे तो आई लव यू वाले तो हम हैं नहीं, लेकिन फिर भी आप जो हो वो आप जानते हो कितने आपके क्या मायने हैं मेरे लिए, ये आप जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वाह, अद्भुत। इस मैसेज ने आपको निशब्द कर दिया लग रहा है। जी, निशब्द तो नहीं, क्योंकि शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो। शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो। मैं आंखों से सुन सकता हूँ, तुम आंखों से बोलो। क्या बात है, हमारे रेणुका जी के बीच में जो रिश्ता है वो ऐसा वाला है। रेणुका जी उन लोगों में से हैं कि जिनके संपर्क में आ गए, उन्होंने कहा, ये उनका बड़प्पन है कि वो ये कह रही हैं कि वो भाग्यशाली हैं, लेकिन ये सत्य है कि रेणुका जी की जो खासियत है, शख्सियत है, तो एक और एक भी हैं रेणुका जी, और रेणुका जी एक और एक 11 भी हैं। तो उनके साथ जो शक्ति का विस्तार होता है, दृष्टि में विस्तार होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने कभी बदलने का प्रयास नहीं किया हमें। अक्सर विवाह के बाद स्त्री और पुरुष एक दूसरे को बदलने की दिशा में लग जाते हैं। उन्होंने बदलने का नहीं, हमेशा बढ़ाने का प्रयास किया कि आप जैसे हैं आप उसी दिशा में बढ़ते रहिए। तो ये जो चीज़ आपको जीवन में मिलती है, तो मुझे लगता है कि ऐसा जीवन साथी मिलना, ऐसा व्यक्ति एक मित्र के रूप में भी मिलना, कि अगर मैं रेणुका जी से कहूँ, मैंने रामराज में ये लिखा भी है प्रीफेस में कि वो मेरी अग्रगामी भी हैं, मेरी सहगामी भी हैं और मेरी अनुगामी भी हैं। और यही चीज़ मेरे साथ भी होती है कि मैं उनका अग्रगामी भी हूँ, उनका सहगामी भी हूँ और उनका अनुगामी भी हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि एक इतनी मजबूत चित्त, चरित्र और चिंतन, इतनी दृढ़ संकल्पित स्त्री का सानिध्य मुझे मिला, और जो कहीं ना कहीं मैं मतलब अपने बच्चों से यही कहता हूँ कि तुम एक बार मेरे प्रति तुमसे चूक हो जाए, लेकिन माँ के प्रति चूक मत करना, क्योंकि वहाँ से तुमको जो मिलेगा जगत में, वो सिर्फ या तो परमात्मा दे सकता है या कोई महात्मा दे सकता है। तो वो जो चीज़ है, तो माँ के प्रति आप वो ना करें। तो बच्चे भी वैसे ही हैं, लेकिन साथ में जब ये सुनने मिलते हैं कि नहीं, माँ तो ये कह रही थी कि तुम बेटा हमसे चूक हो जाए, लेकिन पिता के प्रति तुम्हारी चूक ना हो। तो मुझे लगता है कि जब ऐसा आपके पास जीवन साथी हो, परिवार हो, तो फिर जीवन में आपका जीवन अहोभाव से भरा होता है। सही बात है। धन्यवाद के भाव से भरा होता है कि परमात्मा की अनुपम कृपा है। सॉरी, मैं थोड़ा सा नहीं, क्या पूछना था, देखिए सवाल ही भूल गई। अभिनय जो हमने कहा, जो भी एक फेज़ था जिसको हम बुरा वक्त कहें या जो भी है, कम काम, लेकिन अब वापस बहुत फिल्में अभी आ रही हैं, अब OTT भी है, बहुत काम आप कर रहे हैं। इस बीच अब ये लेखक कैसे जाग गया है आशुतोष राणा के अंदर का? लिखने की इच्छा तो मन में बचपन से थी, लेकिन स्वांतः सुखाए लिखते थे। तो मैं अपनी सारी कहानियाँ, व्यंग वगैरह जो है, मैं फेसबुक पे लिखा करता था, शेयर करता था। और एक समय ऐसा आया कि प्रभात प्रकाशन ने कहा कि सर ये तो किताबें हैं, तो क्यों ना किताब छाप लें। तो हमने कहा आप छाप लीजिए।
तो लिखने की शुरू से हमारी इच्छा रही है, और चूँकि मेरा विषय इतिहास और पुराण में मेरी बहुत रुचि है, तो और इन जितने भी हमारे अवतार हैं, मेरे लिए मैं इनको कल्पनाएं नहीं मानता। मुझे ये लगता है कि ये इतिहास हैं और ये साक्षात इनका जो जीवन दर्शन है ये घटित हुआ था। और ये जितने भी जीवन के रस से, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, या जितने भी हमारे ग्रंथ हैं जो जिसमें कहानियों के माध्यम से अवतारों का वर्णन किया गया है, उनके कथानक आए हैं, तो वो आज तक कॉन्टेम्परेरी हैं, कालजयी। वो तब भी उपयोगी थे, आज भी उपयोगी हैं और आगे भी उपयोगी रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर निरंतर एक विमर्श हमको, आपको अपने समय काल परिस्थिति के अनुसार उनके ऊपर निरंतर करते रहना चाहिए। तो समय कैसे निकाला? किताब समय समय चाहिए। उसके लिए मैं, चूँकि क्या है ऋचा जी, मैं अक्सर लेखक लोग क्या करते हैं कि जब लिखते हैं तो उनकी एक परंपरा और शैली बना लेते हैं, और पूरा उसका एक कर्मकांड होता है कि मैं फलां टेबल पे जाऊंगा और फलां डेस्क पे लिखूंगा और इतने बजे से इतने बजे तक लिखूंगा। हमने अपने आप को किसी प्रोटोकॉल में और किसी नियम में नहीं बांधा है लिखने के लिए। मैं अपने मोबाइल के नोट्स पर लिखता हूँ, और मेरा ये मानना है कि जब भी कभी कोई विचार आए, लिख लिया। उस विचार को आप तत्काल लिख लीजिए, और जैसे ही आप उस विचार को पकड़ेंगे आप देखेंगे कि वो विचार उसके अंदर से एक लंबी पूरी की पूरी एक कहानी लेके आ रहा होता है। फिर दूसरा, इसमें आपको कोई किसी नियम में बंधने की ज़रूरत नहीं होती, आप में स्थान में बंधने की ज़रूरत नहीं होती। तो यात्रा में भी लिख लेते हैं, सोने के पहले भी लिख लेते हैं, शॉट के बीच में अगर थोड़ा सा समय मिल गया है और लग रहा है कि 1 घंटा है, तो फ़ोन मतलब गप्पे ठोकने की बेहतर अगर कोई विचार आया है तो मैं उसके बीच में लिख लेता हूँ, और दूसरे को पता नहीं चलता। उनको लगता है कि भैया सोशल मीडिया सेवी हैं और ये सोशल मीडिया पे लगे होंगे। मौन मुस्कान की मार भी नोट्स पर ही लिखी, रामराज्य पूरी किताब हमने नोट्स पर लिखी। अपनी जो तीसरी चौथी आ रही है ना लिख रहे हैं ना, जो मैं वो नोट्स पर ही लिखता हूँ। अच्छा, अभी बताएंगे नहीं आप कौन सी लिख रहे हैं अगली? मैं वासुदेव कृष्ण के ऊपर लिख रहा हूँ, और एक लिख रहा हूँ राज्याभिषेक। एक चीज़ मैं जानना चाहती थी, मैं रामराज्य पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में, 1-2 बार तो भावुक हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे हनुमान वाला चैप्टर पढ़ के। तो ये पूरा आपका सिर्फ अपना इंटरप्रिटेशन चल रहा है, या आप कहीं कहीं से कुछ रेफरेंसेस आप भी बहुत अध्ययन करके उसको लेखन में ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये पूरे के पूरे हमारे अपने दृष्टिकोण हैं। अच्छा। हमारे विमर्श हैं। अच्छा। जो हमको लगता है, इसलिए इसमें आपने देखा होगा कि हमने किसी घटनाक्रम को नहीं बिगाड़ा। अगर हमने ये पढ़ने मिला है कि मातेश्वरी कैकेयी ने परमात्मा श्री राम के लिए वनवास मांगा और भरत के लिए राज्य मांगा, तो राम राज्य में उसके साथ छेड़खानी नहीं, लेकिन क्यों मांगा, उसके पीछे कारण क्या था? ऐसा क्या हो गया कि देवताओं ने मातेश्वरी सरस्वती से प्रार्थना की कि आप कैकेयी की बुद्धि पर बैठ जाइए और उनकी मति को भ्रष्ट कर दीजिए। हमसे ये कहा जाता है कि परमात्मा श्री राम, जब हमें ईश्वर का सानिध्य मिल जाए तो मुंह खोए वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ जाता है। तो फिर ऐसा कैसे संभव है कि परमात्मा का सानिध्य कुरूप को भी रूपवान बना देता है, अक्षम को भी सक्षम बना देता है, और परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम अगर साक्षात अवतार हैं तो उनके संपर्क में आने वाली कोई शूर्पणखा विरूपित कैसे की जा सकती है? तो क्या घटित हुआ होगा? क्या बात है? उसके पीछे क्या चीज? हमने ये कहा कि रावण ने अमरता का वरदान ब्रह्मा जी से मांगा, ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर नहीं होने दूंगा, कुछ और मांग लो। महादेव को प्रसन्न किया, उन्होंने कहा कि बेटा अमरता नहीं, कुछ और मांगो, अमर नहीं हो। तो जब अमरता का वरदान रावण को प्राप्त ही नहीं था, तो रावण की नाभि में अमृत कुंड क्या कर रहा था? अमृत जो मरने ना दे। तो फिर वो किस अमृत कुंड की बात हो रही है? क्योंकि अगर अमृत कुंड है, फिर किस अमृत कुंड को परमात्मा श्री राम ने सुखाकर रावण का शमन किया? तो अक्सर होता यही है कि परमात्मा के सारे कृत्य को हम सिर्फ लीला मान लेते हैं, तो इसलिए परमात्मा हमारे लिए पूजनीय तो हो जाते हैं लेकिन धारणीय नहीं हो पाते। हम उनके चरण तो पकड़ लेते हैं लेकिन उनके आचरण से वंचित रह जाते हैं। चिन्हों पर चलना नहीं चाहते।
क्यों? क्योंकि हमने कहा कि वो तो उनकी लीला थी, वो तो देखो, वो तो परमात्मा थे, वो तो वही कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा थे, उन्होंने नरावतार में किया, तो ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया जो मनुष्य के सिलेबस के अंतर्गत ना आता हो। तो नरावतार में अगर वो कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि यह कर्म मनुष्य की दैहिक भौतिक सीमाओं में रहते हुए भी हम और आप कर सकते हैं। हमें सिर्फ चरण नहीं, आचरण की दिशा की ओर उन्मुख करना, कि आप आचरण की दिशा में भी बढ़ें। हमारे लिए आनंद इस बात का है कि जब तक लिखवाते रहे, आप हमारे मनोक्षेत्र में घूमते रहे और आपने माध्यम बनाया कि नहीं, मैं तुम्हारे चित्त से तो इसको क्रीड़ांगन बनाऊंगा, इसको क्रीड़ांगन बनाऊंगा और इस पे आऊँगा। तो अब ये आपके हैं, सबके हैं, सबके, हम सबको बहुत पसंद आ रहे हैं। आखिरी के 1-2 सवाल हैं, एक मैसेज आपके लिए बचा, लेकिन उससे पहले एक रैपिड फायर करती हूँ आपसे। छोटा छोटा है, 2 शब्द हैं, आपको एक चुनना होगा। अगर थिएटर या टीवी? थिएटर। ओटीटी या फिल्म्स, मतलब बड़ा पर्दा? ओटीटी। गाडरवारा या मुंबई? गाडरवारा। दोस्त या दुश्मन? दुश्मन। दोस्त तो आपको चुनते हैं, लेकिन हम दुश्मन को इसलिए चुनते हैं ताकि हम उसे दोस्त बना सकें। रावण या राम? रावण। रावण को मैं इसलिए चुन रहा हूं ताकि उनके अंदर राम को ढूंढ सकूं। बहुत बढ़िया, बहुत। धर्म या आध्यात्म? आध्यात्म। आध्यात्म उसके व्यक्ति के पास भी है जो नास्तिक है। नास्तिक और आस्तिक दोनों ही परंपराओं शैलियों में चलने वाले व्यक्ति आध्यात्मिक ही होते हैं। हाँ। तो मेरा मानना है कि आध्यात्मिक ऐसी, जैसे ध्यान एक ऐसा मंत्र है जिसके ऊपर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी परंपरा में चले जाइए, कोई डिबेट नहीं होगा। ऐसे ही आध्यात्म। ठीक है। अभिनय या अध्ययन? अध्ययन। अध्ययन जो है वो किसी भी चीज़ का कि आपको अभिव्यक्ति की क्षमता देता है, और अभिनय जो है वो सिर्फ अनुभूति है। क्या बात है। आखिरी, अवार्ड या बॉक्स ऑफिस सफलता? अवार्ड्स। क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं बॉक्स ऑफिस सक्सेस। अवार्ड इसलिए क्योंकि हमें जो काम हम हाथ में कर रहे हैं उसको निपुणता से करना चाहते हैं। वो बिका कितना बिकेगा, कितना बिकता रहे, तो क्योंकि मैं व्यक्ति में विश्वास रखता हूँ, वस्तु में विश्वास नहीं रखता। और जब भी कभी आप बाजार में खड़े हो जाते हैं और बाजार आपका मूल्यांकन करने लगे तो आप व्यक्ति नहीं वस्तु बना दिए गए। तो मैं चूंकि व्यक्ति रहना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को वस्तु नहीं बनाता, क्योंकि बॉक्स ऑफिस में जब आप जाएंगे तो आप प्रोडक्ट हो गए, जबकि आप क्रिएटर हैं। आशुतोष जी, जितना मैं आपको समझ पाई, आप बहुत हर व्यक्ति को बहुत अहमियत देना, रिश्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 ऐसे लोगों की ज़रूर बात करना चाहूँगी, थोड़ा आपसे उनके बारे में जानना चाहूँगी। उन तीनों को हाल के 2 साल में हमने खोया। उन तीनों के साथ आपने किसी ना किसी फिल्म में या एक से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। इरफान खान के साथ आपने हासिल की, ऋषि कपूर साहब के साथ आपने मुल्क में काम किया, और सुशांत के साथ आपने सोन चिड़िया। इन तीनों के साथ अपना अगर थोड़ा सा आप कोई यादगार लम्हा या कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें। सबसे बड़ी बात तो ये तीनों ही, इनका कोई किसी से किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तीनों ही निजता वाले लोग हैं, इनकी अपनी यूनिकनेस है, इनका स्थान इनके अलावा कोई और नहीं भर सकता। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि लेकिन इन तीनों के अंदर जो कॉमन बात जो मुझे नज़र आती थी कि तीनों ही बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से बड़े संपन्न थे। इनकी कार्यशैलियाँ अलग हो सकती थी, इनके काम करने का तरीका अलग हो सकता था, लेकिन ये जिज्ञासु चित्त के लोग थे कि इनको किसी भी चीज़ के प्रति जिज्ञासा रहती थी, और उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए ये उद्यम करते थे, उद्यमी लोग थे। तो मैं मतलब इरफान भाई हमारे तो सीनियर भी थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के थे। तो हासिल में जब उनके साथ काम किया तो वो अपने आप में एक ऐसा व्यक्ति है कि जो चलता फिरता संस्थान थे। फिर दूसरी तरफ अगर आप ऋषि कपूर साहब की बात करें तो ऋषि कपूर साहब उन लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे एक इतनी लंबी यात्रा की
और उन्होंने बताया कि 1, 2, 3 की दौड़ में ना रह के आप सदाबहार बने रहिए। मतलब मौज के साथ काम करने वाले व्यक्ति थे और उनको खिलाना बहुत पसंद था। अच्छा। कि अगर कोई व्यक्ति उनको पसंद आ जाए तो वो उसको भोजन करवाने में उनकी बड़ी रुचि रहती थी। वो अकेले कभी नहीं खाते थे, वो बुला लेते थे कि अरे यार उसको बुला लो, और फिर वो उस पूरे व्यंजन का वो एक एक चीज़ वो बताते थे कि ये इसको इस तरीके से बनाया गया है और ये जो चीज़ है ये यहाँ पे इतनी अच्छी है और वहाँ, मतलब वो जिसको कहना चाहिए कि उस भोजन के ऊपर पूरा रिसर्च है। तो वो जो उनको पसंद आ जाए जिस व्यक्ति, तो वो इस तरीके से काम करते थे। और सुशांत जो थे वो जिसको कहें कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का, कि जब ज़रूरत है तो हम एक्सट्रोवर्ट हैं, लेकिन जब खोज की बात, अंतर खोज की बात आती है तो फिर उसका संबंध यूनिवर्स से है। उनका खगोल शास्त्र में, उनका कॉस्मॉस में, उनके पास वो प्रोफेशनल बायोस्कोप हुआ करते थे, टेलीस्कोप हुआ करते थे जिससे चांद तारों को, और वो अपने साथ लेके चलते थे और इन तीनों के साथ चर्चा करते हुए रस मिलता था। तो वो और काफ़ी लंबा समय हम लोगों ने बिताया है। चलिए आपको एक मैसेज और सुनवाते हैं, जो लास्ट मैसेज है। मज़ेदार मैसेज है। आशुतोष प्रणाम। अरे उम्मीद करता हूँ कि तुमने अपने गांव में आतंक मचा रखा होगा, जैसा कि तुम्हारी आदत है। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, पर आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी प्रिय, हम सब की प्रिय, देश की प्रिय ऋचा अनिरुद्ध तुमसे बात कर रही है। इसलिए तुम्हारे चरित्र के नए नए आयाम वो ढूंढ कर बाहर निकालेंगी ही, और वो भी आयाम निकालेंगी ढूंढ कर जो तुम दुनिया को बताते नहीं हो। तो आज तुम ऋचा से सावधान रहना, आज तुम्हारी खैर खबर नहीं है। और तुम्हारी प्रतिभा को मैं अवसर दे पाऊँ, ऐसा अवसर मुझे ईश्वर ने नहीं दिया, परंतु 2018 में पृथ्वीराज में जो मुझे अनुभव मिला, तुम भी जानते हो, ऐसा वातावरण तुमने सर्जा था, ऐसा रचना की थी ऐसे वातावरण की कि जो देखकर मैंने अपने उस समय भी प्रतिक्रिया दी थी कि आनंद आ गया था। और मैं ही क्या, जितने वहाँ लोग मौजूद थे वे सब बहुत ही आनंदित हुए थे। और मेरा भी मानना है कि तुम्हें अपने जीवन का श्रेष्ठ अभी तक नहीं मिला है। तुमने बहुत सुंदर काम किया है, भविष्य में और अच्छा काम करोगे ऐसी मेरी उम्मीद है। पर मैं ये मानता हूँ तुम्हारी यात्रा अभी बहुत दूर तक तुम्हें जाना है, और प्रयत्न रहेगा कि तुम्हारी उस यात्रा में मैं भी तुम्हारे साथ कहीं जुड़ सकूं, और तुम्हारे साथ कदम तो मैं क्या मिलाऊंगा, मुझे तुम्हारे पीछे ही रहना है, पर पीछे रहकर मैं तुमसे ऊर्जा लूँगा भी और तुम्हें ऊर्जा दूंगा भी। तुम्हें मेरी अनंत शुभकामनाएं। और ऋचा, ये जितना हंसता है और मुस्कुराता है उसके पीछे की जो दुष्टता है उसको ठीक करवाओ। तो ऋचा और आशु, तुम्हें प्रणाम, खुश रहो, जब भी मुंबई आओ जल्दी मिलते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं उनकी बात पे भरोसा करता हूँ और बहुत स्नेह करता हूँ उनको। और जैसा मैंने लगातार कहा, मेरे सवाल तो शायद चलते रहेंगे, रात हो जाएगी, कल हो जाएगी, फिर कभी आऊँगी। एक चीज़ ज़रूर आज कहना चाहती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, बहुत सारे लोगों से आशुतोष राणा जी को लेकर बात कर रही हूँ, तो ये समझ में आया कि अभिनेता लेखक बना था, मतलब अभिनय के साथ साथ लेखन भी हुआ, और अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आशुतोष राणा के आगे का सफ़र शायद उन्हें एक आध्यात्मिक गुरु बनने की राह पर ले जा रहा है। और क्या पता अगर ऐसा होता है तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर से। योजना क्या है ये हमें और आपको, बहुत लोग आपको गुरु मानने लगे, आपको पता है। मैंने एक दिन देखा, एक महिला आपको गुरुदेव कह के बुलाया उन्होंने, तो मैंने सुना तो मुझे लगा कि शायद आप अपने गुरु से जो आपको सीख मिली है वो अब आप और बहुत सारे लोगों को देने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इस काम के लिए आगे, और कुछ छोटे छोटे तोहफे हम आपके लिए लेकर आए जो आपको देना चाहते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं,
कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ मिलता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्ती का बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है।